नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे मुख्य समाचारों में। आज हो चुका है 20 अप्रैल यानी सोमवार का दिन। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों को जानते हैं, खबरें जो आपके काम की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। किसानों को मिलेगा अनाज, खरीदी होगी प्रारंभ। जी हां, लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच इस सीजन की फसलों की खरीदी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से बचाव में मददगार होगा आरोग्य सेतु ऐप। जी हां, जाने कैसे काम करती है ऐप। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप अपनी भाषा को चुन सकते हैं और इंफॉर्मेशन पेज को ओपन करना होगा। इसके साथ आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि अपने फोन में ब्लूटूथ कौन रखे। इससे पता चलेगा कि क्या आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 करोड़ लोगों के खाते में सरकार ने 36,659 करोड़ रुपए कैश ट्रांसफर किया है। जी हां, क्या आप इसमें शामिल है, इस बात को भी आप जान सकते हैं। जी हां, 17 अप्रैल से तक लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं कैश। यह रकम 24 मार्च से 17 अप्रैल के बीच भेजी गई है, जिसमें आपको बता दें कि कैश ट्रांसफर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS के तहत यह रकम भेजी गई है। कई सारी योजनाएं जो है केंद्र की, इसके तहत वित्त मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करके इसकी जानकारी दी है। राज्यों के वेलफेयर स्कीम्स के तहत कुछ पैसे भेजे गए हैं। इसके साथ साथ केंद्र ने कुछ योजनाओं हुई, जैसे कि PM किसान स्कीम हुई, मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हुआ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी कई बड़ी स्कीम के तहत लोगों को इस संकट की घड़ी में पैसा भेजा गया है। आपको बता दें कि मोदी ने भी बताए हैं कोरोना के बाद 5 मंत्र जिनके वजह से आप ठीक से कोरोना के बाद में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जी हां, लॉकडाउन के बाद देश को आगे ले जाने के लिए युवाओं को नवाचार की अपील भी की है मोदी ने। इसके बदलते वक्त के साथ भविष्य की तकनीक को अपनाना चाहिए। समय पहले जैसा नहीं रह गया है, अब बदलना होगा। ब्रेक जो लेते थे आप ऑफिसों में, अब वो इतिहास बन गया। इसके साथ साथ PM ने ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार में पेंशन नहीं कटेगी, वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया। जी हां, अगर आप पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए ये राहत की खबर है। सोशल मीडिया पर पेंशन में 20% की कटौती की जो खबरें आ रही थी उसको वित्त मंत्रालय ने नकार दिया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर पेंशन में कटौती की खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की भी कटौती नहीं की जाएगी, यह खबर पूरी तरह से गलत है। पेंशन वितरण में कोई भी कटौती नहीं होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिस हिसाब से चल रहा था कि गैर जरूरी सामानों के अलावा कुछ भी नहीं बेच पाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां। जी हां, ई-कॉमर्स कंपनियां यानी फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजन जैसी जो कंपनियां हैं 20 अप्रैल से जो डिलीवरी शुरू करने वाली थी, लॉकडाउन में गैर जरूरी सामानों की सप्लाई अब नहीं कर पाएगी। 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है। इसके कारण आर्थिक गतिविधियों पर भी रोक लगी हुई है। कुछ जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित को किया जा रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय ने आदेश दिए कि ई-कॉमर्स कंपनियां जो कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की सप्लाई नहीं कर सकेगी, सिर्फ और सिर्फ जरूरी और इसेंशियल सर्विसेज की ही डिलीवरी कर पाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का कहर फ्लिपकार्ट पर भी पड़ा है। फ्लिपकार्ट ने जारी की है डेट, इस दिन से होगी होम डिलीवरी। जी हां, कोरोना के असर से फ्लिपकार्ट भी अछूता नहीं है। 20 अप्रैल से सामान की होम डिलीवरी करना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजों की ही। जी हां, गृह मंत्रालय ने आधिकारिक मुताबिक 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी बड़ी कंपनियां टीवी, स्मार्टफोन, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग शुरू हो सकती है, लेकिन इस पर भी गाइडलाइन जारी की जाएगी।